पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज एक बार फिर अलग रंग में नजर आए हैं। देहरादून में हरीश रावत सड़क पर एक ठेले पर पहुंचे और वहां जाकर रोटी बनाने लगे। असल में देहरादून में पेपर लीक के मामलों को लेकर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा था और उसमें हरीश रावत भी पहुंचे। हरीश रावत पास में ही मौजूद एक ठेले पर पहुंचे और खुद ही रोटी बनाने लगे। यही जो रोटी 5 रुपए की थी, हरीश रावत के बनाने के बाद उसे 20 रुपए में नीलाम किया गया। हरीश रावत ने कहा कि वो राज्य के स्थानीय खाने और स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देते हैं और इसलिए उन्होंने इस बार भी ऐसा किया। ये जो हमारा स्ट्रीट फूड है ना, इसको प्रमोट करना चाहिए। इससे बहुत लोगों की आजीविका होती है, तो ये सभी लोगों को करना चाहिए। मैं ये स्ट्रीट फूड को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर देहरादून में आज यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। 8 फरवरी को गांधी पार्क में हुए प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर किए गए मुकदमों को वापस लेने की मांग पर और बढ़ती गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग पर यह प्रदर्शन हुआ। और इस दौरान कांग्रेस के भी बड़े नेता शामिल हुए। हरीश रावत, किरण माहरा, गणेश गोदियाल इस प्रदर्शन का हिस्सा बने और कहा कि सरकार को युवाओं की बात जल्द से जल्द माननी चाहिए। साल के अंदर जितनी भर्तियां, जितनी पेपर्स यहाँ पर हुए, सारे के सारे पेपर्स लीक हुए, चाहे यूके पीएससी के पेपर्स हो, यूके ट्रिपल एससी के पेपर्स हो। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जब युवा अपने लिए आवाज उठाता है और महत्वपूर्ण रूप से जब बेरोजगार संघ के लोग इसे उजागर करते हैं कि घोटाले हुए हैं, तो पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी जो सरकार है उन पर लाठियां भाजने का काम करती है। देखिए, प्रदेश में जो निराशा का अभूतपूर्व माहौल बना है, युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। युवाओं को लगता है कि उनका भविष्य इस सरकार के रहते हुए अंधकारमय हो गया है। वो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इधर खटीमा विधानसभा से कांग्रेस के विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी को लेकर लोगों में भारी आक्रोश दिखा। वार्ड नंबर 16 की वाल्मीकि बस्ती के लोगों ने चुनाव के बाद वार्ड में विधायक कापड़ी के न आने का आरोप लगाया है और शहर के मुख्य चौराहे पर भुवन कापड़ी का पुतला फूंका। स्थानीय लोगों ने कहा कि कापड़ी को भारी मतों से जिताया गया, लेकिन जीत के बाद से वो कभी अपने क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, विधायक गायब है, विधायक गायब है। वो गायब हैं, उनके ऑफिस में जाते हैं, पता चलता है नहीं है, ना ही उन्हें हमें शहर में उनकी शक्ल मिली देखने को। एक बार जीतने के बाद उस वार्ड से बम्पर वोटों से जीते हैं, लेकिन आज तक उस व्यक्ति ने समाज के लोगों के बीच में जाके उनके दुख दर्द को नहीं सुना है। हमारे वार्ड नंबर 16 से हमने वोट दिया है उनको, वो अभी तक आई नहीं, की खबर भी नहीं है उन्होंने। उत्तराखंड में नेपाल बॉर्डर पर खतरनाक पॉइंट को चिन्हित करने के लिए एसएसबी रिवर राफ्टिंग का सहारा ले रही है। एसएसबी की 55वीं वाहिनी अपने 45 राफ्टर्स को पिथौरागढ़ से जौलजीबी से टनकपुर तक भेज रही है। काली नदी में राफ्टिंग के दौरान ये राफ्टर्स खतरनाक इलाकों की पहचान करेंगे, साथ ही नदी के जरिए होने वाले अपराधों के स्पॉट पॉइंट की भी पहचान करेंगे। एसएसबी का कहना है कि इसके जरिए जहां अवैध घुसपैठ को रोकने में आसानी होगी, वहीं हादसों पर भी लगाम लगेगी। एसएसबी का यह अभियान 4 दिनों तक चलेगा। वल्नरेबल खतरनाक पॉइंट्स हैं या कहां से जो सीमावर्ती अपराधियों को सीमा अपराध करने के लिए नदी के माध्यम से अच्छा सुगमता है, उनको हम अपने ड्यूटी के उद्देश्य से कर रहे हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर, यहां पंचायती निर्मल अखाड़े के संतों में हिंसक झड़प हो गई। बाघ से पेड़ काटे जाने को लेकर बवाल हुआ है। दोनों गुटों की ओर से धारदार हथियार और तलवारों से एक दूसरे पर हमला किया गया। पथरी थाना क्षेत्र के एकड़ स्थित अखाड़े की ब्रांच की यह घटना है। पुलिस को अभी तक जानकारी नहीं मिली है। पहले भी संपत्ति को लेकर अखाड़े के संत आमने सामने आ चुके हैं और यहां एक बार फिर हिंसक झड़प हुई है। उत्तराखंड में 23 फरवरी से 26 फरवरी तक पीसीएस के एग्जाम होने हैं। वहीं दामी सरकार ने पेपर देने वाले स्टूडेंट्स के लिए फ्री बस सेवा का इंतजाम किया है। सीएम धामी ने इसका ऐलान किया।
पीसीएस एग्जाम देने स्टूडेंट्स अपने होम टाउन से पेपर सेंटर तक फ्री यात्रा कर सकेंगे। वहीं सीएम धामी ने परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को शुभकामनाएं भी दी। उत्तराखंड पीसीएस की मेन परीक्षा प्रारंभ हो रही है। मैं सभी को परीक्षा में भाग लेने वाले सभी परीक्षार्थियों को, सभी भाई बहनों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और इसके दृष्टिगत हमने यह फैसला लिया है कि उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में इस परीक्षा में भाग लेने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क सेवा की व्यवस्था की गई है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में एक बार फिर माफी मांगी है। इन दिनों लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत माफी मांग रहे हैं, जबकि कांग्रेस अब त्रिवेंद्र पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री रहते हुए त्रिवेंद्र सरकार ने महिलाओं पर डंडे चलाए, देवस्थानम बोर्ड के चलते लोग प्रताड़ित हुए। ऐसे सभी कृत्यों के लिए भी त्रिवेंद्र रावत माफी मांगे। क्या आप तैयार हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, या आप कहेंगे कि नहीं, मैं मार्गदर्शक मंडल में शामिल हो जाऊंगा और वही मार्गदर्शन करूंगा और नहीं, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा? अब देखो, मार्गदर्शक मंडल की हमारी उम्र 75 साल के बाद है, उससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो निर्णय करती है उसका आदर। त्रिवेंद्र जी का मन क्या है? ऐसे में आपको अपने उस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। देवस्थानम बोर्ड जो गठन किया, आपने पंडा पुरोहितों का जो उत्पीड़न किया, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। जिला विकास प्राधिकरण का गठन करके जो ग्रामीणों को आपने उत्पीड़न किया, प्रताड़ित किया, शोषण किया, उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। तो आपको अपने कृत्यों के लिए पहले माफी मांगनी चाहिए, बनिस्बत इसके कि आप दूसरों के कृत्यों के लिए माफी मांगते फिरें। उत्तराखंड में गर्मी के लिए अलर्ट के बीच तापमान लगातार बढ़ रहा है। देहरादून में 30 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है। वहीं पहाड़ में भी सामान्य से 8 से 10 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर है। मौसम विज्ञान केंद्र ने गर्मी बढ़ने का अंदेशा जताया है। मार्च में जो पहाड़ों में तापमान है वो करीब मैं कहूँगा कि 25-26 तक पहुँच जाएंगे, और मैदानी क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर भी वो 34 के अराउंड जो है या 35 के अराउंड पहुँच जाएंगे। आईसीएस थ्योरी में जाएं तो हम उसके ऑलमोस्ट उसके वर्ज पर खड़े हुए हैं। इसके बाद भी ग्लोबल क्लाइमेट वार्म हो रहा है, उसका और कोई रीजन नहीं है सिवाय इसके कि आपका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो आपके पूरे क्लाइमेट को डिस्टर्ब कर रहा है। उत्तराखंड में फरवरी के सीजन में अप्रैल की तपिश लोगों के पसीने निकाल रही है, जिससे आगे आने वाले दिन आमतौर पर इन दिनों पहाड़ों पर ठंड रहती थी, लेकिन इस बार मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है। मौसम के इस बदले मिजाज से पेयजल संकट भी अभी से खड़ा हो गया है। इस बार मौसम की बेरुखी की मार चौतरफा पड़ती दिख रही है। बारिश और बर्फबारी नहीं होने से जहां खेती और बागवानी पहले ही चौपट हो चुकी है, वहीं अब कई इलाकों में पेयजल संकट भी गहराने लगा है। हालात तो ये हैं कि हल्द्वानी की गोला नदी हो या फिर नैनीताल की झील, दोनों में वाटर लेवल काफी कम हो गया है। यही नहीं, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जिले के कई इलाकों में अभी से 2 बूंद पानी के लिए जद्दोजहद दिखाई दे रही है। पानी की दिक्कत होने वाली है, बारिश आज हो नहीं रही, पानी अभी से मिल नहीं रहा, और अब गर्मी में क्या हाल होंगे। इस बार बर्फबारी नहीं हुई है और पानी की बहुत दिक्कतें होंगी इस बार, और मौसम भी ठीक नहीं है। इस बार बारिश हुई नहीं है, बर्फबारी हुई नहीं है। इस साल उत्तराखंड में 80% बारिश कम हुई है। बारिश कम होने से प्राकृतिक जल स्रोतों में भी पानी की कमी साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में शहरी इलाकों में तो पंपिंग पेयजल योजनाओं से कुछ राहत है, लेकिन अधिकांश ग्रामीण इलाकों में अभी से पेयजल संकट गहराने लगा है। इस बार यह है कि बारिश कम होने के कारण स्रोतों में पानी भी कम रहेगा, तो दिक्कत इस बार होगी हमें। तो इसके लिए हम हर साल जल संस्थान यह है कि ग्रीष्म ऋतु में पेयजल किल्लत जहां होती है उन जगहों को चिन्हित करता है। अभी से हमारी इसकी कार्य योजना हम तैयार कर रहे हैं। पहाड़ों में आज भी अधिकांश आबादी प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर है, लेकिन इस साल इंद्रदेव की बेरुखी से जल स्रोत सूखने लगे हैं। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी में इस बार जो रिकॉर्ड कमी आई है, उससे दिक्कतों में भारी इजाफा होना तय है। किशन और शैलेंद्र के साथ विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18।